जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस समय इस मालिक की जो है चर्चा और इस मालिक की अथाह कृपा और दया हुई हम आप लोगों के बीच में। इस मालिक की जो है कही कुछ वाणियाँ हैं, उन्हीं कुछ चमत्कार हैं जो आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। और हमारा इस मालिक का जो आदेश है कि जय गुरुदेव जो नाम है जन जन तक जो है पहुंचना चाहिए। ये प्रचार नहीं है, ये निश्चित तौर पे जो है ये तमाम जो जीव हैं जो है सदियों से युगों युगों से जो है अनंत कालों से जो फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालना है। ये हमारे बाबा जी महाराज का ये आदेश था कि जो है और आज भी है कि जो है जो जीव जो फंसे हुए हैं सदियों से युगों युगों से जो है उन्हें इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है। तो जय गुरुदेव जो है जन जन तक जो है इसे पहुंचाना है। ये कोई जय गुरुदेव का प्रचार और प्रसार नहीं है, अपितु जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीवों को जो है निकाल करके जो है इस प्रभु इस परमात्मा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में लगाना है और इस आवागमन से जो है 84 लाख योनि से छुटकारा पाते हुए स्वयं अपने परम पिता परमेश्वर अपने मालिक के अपने निजी घर को पहुँचाने के लिए बाबा जी ने जो बीड़ा उठाई थी। हम लोगों को उन्होंने आदेश दिया था कि आप जो है गली से मोहल्लों तक जा करके पेड़ पौधे तक जा करके जो है जय गुरुदेव का नाम को उच्चारण कर दो और उन्हें बता दो कि जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं है, वो प्रभु और परमात्मा का है जो कि युगों में जो है एक दो बार इस धरती पे जो है आते हैं मनुष्य रूप में जो है। तो मेरे भाइयों जो है आज एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये देखिए जो मैं माला है, ये जो माला है आप लोग को देखने में बहुत ही छोटा लगता होगा, लेकिन ये माला जो है 1995 में प्रयागराज जो है इलाहाबाद में जो है हम इस माला को खरीदे थे। बाबा जी जब हमारे पिता हमारे परमेश्वर जय गुरुदेव जी महाराज जब जो एक लाइन में कतार करा करके जो है सबको सर पे हाथ रखते थे, सबको दर्शन देते थे, उस समय में जो है ये मालिक जो को हाथों में जो है ये स्पर्श हुआ है। मालिक ने हमारे बाबा जी हमारे परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसे अपने हाथों में लिया और पुनः लेकर हमें दिया। वास्तविकता हम सौभाग्यशाली हैं और साथ ही आज ऐसे बहुत सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। ये अपितु घटना है और सत्य घटना है और आज इस माले में वो पावर है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि तमाम जो है किसी के ऊपर कुछ बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, दुख और तकलीफ हैं तो इस माला स्पर्श से ही छूते ही जो है उन्हें बहुत सारा जो है शांति मिलती है और बहुत ही जो है उन्हें जो है इससे फ़ायदा होता है। और आज जहाँ भी मैं जाता हूँ सत्संग में जो है जिसको कुछ तकलीफ़ें होती हैं, बाधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, यदि वो नामदानी हैं तो ठीक है, यदि वो जय गुरुदेव का सिमरन मात्र करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो भाई जो है नामदानी नहीं है, सत्संगी नहीं है, जो भाई जो है ऐसे ही जो है हमारे और आपके बीच में आके बैठते हैं, उस मालिक का सत्संग सुनते हैं और तमाम जो है हम लोग गली गली मोहल्ले में जब जाते हैं तो पता चलता है कि किसी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बीमारियों से जूझ रहा है तो निश्चित तौर पे जो है मैं उन्हें पहले बताता हूँ कि ये माला स्पर्श करने से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा भी एक शर्त होता है कि यदि आपकी जो है सारी समस्याएं, सारी व्याधियां, सारे रोग जो है, सारी दुख तकलीफें यदि खत्म हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपको शाकाहार होना पड़ेगा और शाकाहार होकर के जो है हमारे परम पिता परमेश्वर जय गुरुदेव जी महाराज का नाम का सुमरन करना पड़ेगा। और साथ में जो है आपको जो है एक बार साधना मंदिर जो है मथुरा में बनाया है वहाँ पे आपको जाना होगा। हमारे दादा गुरु के सामने वहाँ बैठ करके अपनी सारी गलतियों को जो है माफ़ीनामा मांगना पड़ेगा। और हमारे जय गुरुदेव महाराज तो हर कड़कड़ में हैं, वो तो आपको देख रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु परमात्मा जो
वहाँ पे जो साधना मंदिर बनाए हैं वो अथाह जो है वहाँ से बरकत और आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि आपको फ़ायदा है इस माला के स्पर्श से तो आपको शाकाहार होना पड़ेगा और वहाँ जा कर के जो है माफ़ीनामा मांगते हुए और जय गुरुदेव नाम का सिमरन करते हुए जो है आपको शाकाहार होकर के और अपने पूरे परिवार को शाकाहार बनाना पड़ेगा। ये हमारा जो है उद्देश्य होता है। और आज भी जो है मैं कम से कम कईयों 100 लोगों को जो है इस माशाल्लाह का स्पर्श कराया हूँ और वो लोग अच्छे हो गए हैं। और यहाँ तक कि उन लोगों ने बताया है, वो बताते हैं कि जब मैं माला का स्पर्श किया तो उस रात को जो है एक बाबा एक सफ़ेद कपड़ा पहन करके हमारे स्वप्न में आए थे और बहुत दूर से हम देख रहे थे, लेकिन हम उनसे कुछ बातें करना चाहे पर हम बातें नहीं कर पाए। लेकिन जो है वो लोग जो है समझ गए कि जो है वो महान जो मालिक है हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे जय गुरुदेव महाराज जी है, उनकी ही एक कृपा है। तो निश्चित तौर पे जो है बहुत सारे लोग जो है आज शाकाहार हो गए हैं, क्योंकि पहले उन लोगों ने परीक्षा लिया। तो परीक्षा कैसे लिया? इस हमारे माला के द्वारा लिया, जो बाबा जी ने हमें ये अपने हाथों से स्पर्श करके दिया है। ये माला देने के बाद स्पर्श करते ही जो है उन्हें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कष्ट का उनका निवारण हो गया। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शाकाहार होकर के जो है आज खुद जो है प्रभु परमात्मा जो है जय गुरुदेव जी महाराज का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लगातार जो है हमारे साथों में हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब हम कहीं मिलते हैं तो वो बोलते हैं हमारा पूरा जो गांव, हमारा पूरा एरिया जो है इस समय जय गुरुदेव नाम का जो है जाप करना चालू कर दिया है। और जो है बहुत सारे लोग मथुरा गए, बहुत सारे लोग उज्जैन गए। हम तो यही कहते हैं कि आप लोगों को यदि फ़ायदा हो जाता है इस माला के स्पर्श से, जिसको भी फ़ायदा हो जाता है और मालिक यदि दर्शन देते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो है आप दादा गुरु के जो हमारा बाबा जी ने जो साधना मंदिर बनाया मथुरा में, वहाँ जाइए। और जो हमारी जो जगह है वो तपोभूमि है, क्योंकि वहाँ पे एक एक इंच पे हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा ने पैर रखा है। वो जो है आपको वहाँ जाते ही जो है वो आपके किसी मक्का मदीना किसी हज से कम नहीं है, तो आप वहाँ जाना चाहिए। और साथ में जो है यदि आपको टाइम मिला या कभी भी जो है आप उज्जैन भी जाइए जो है, क्योंकि सारे भाई लोग अपने हैं, वहाँ भी जाइए। वहाँ भी जो है हमारा जो है जय गुरुदेव आश्रम है। तो जहाँ जहाँ जो है पैर रखे हैं, पग रखे हैं हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा जो है, वहाँ आप जाइए जो है। और निश्चित तौर पे जो है वहाँ से जो बरकत मिल रही है, जो लगातार जो है हमारे गुरु महाराज की कृपा से जो है वहाँ दुआएं मिल रही हैं, आपको जो है वहाँ जाना चाहिए। और लेकर आकर के अपने घरों में जो है अपने शिव नेत्र को खोलने के लिए, अपने दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए लगातार दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे ही आपका 21वां मास के बाद 22वां दिन होगा, निश्चित तौर पे जो है आपको साधना में वो मालिक, हमारे प्रभु, हमारा परमात्मा जय गुरुदेव जी महाराज जरूर आपको दर्शन देंगे। लेकिन आपको तड़प होगा, आपको तड़प करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में जो है इस जय गुरुदेव हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा ने जो स्पर्श किया है इस माले को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जो है कई 100 लोगों को जो है इससे फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो मालिक, जो प्रभु, जो परमात्मा ने अपने हाथों से जो है सिर्फ इस मालों को टच किया और इतना फ़ायदा हो जाता है कि लोगों की रोग और व्याधियाँ खत्म हो जा रही हैं। रात्रि के सपने में भी जो है वो मालिक दर्शन दे देते हैं। तो वाह रे वाह, यदि आप जो है मथुरा जा कर के जो है वो दादा गुरु का जो मंदिर है, जो बाबा जी ने बनवाया था, 1-1 रुपये जो कहावत है, वो एक नाम था कि 1-1 रुपये जो है लोगों ने दिया और वो मंदिर बना, कुछ नहीं, वो एक चमत्कार है। दिन रात चौगुना वहाँ पे जो काम हुआ और बाबा जी ने देखते ही देखते इतना विशाल जो है वहाँ पे दादा गुरु का मंदिर खड़ा कर दिया। आज तक इतिहास में जो है इतना तेजी से कोई काम नहीं हुआ। तो इसी तौर पे जो है वह एक चमत्कार है हमारे गुरु महाराज का, जो है अथाह चमत्कारी शक्तियाँ उसके अंदर है। कड़कड़ में जो है वहाँ के एक एक जो रेत है, एक एक ईंट है, एक एक टाइल्स के टुकड़े में जो है हमारे मालिक का नाम है। हमारे मालिक के अंदर जो है वो पावर है, वो शक्ति है। जो गुरुदेव जी महाराज के नामों में जो है आप एक बार विश्वास के साथ जो है स्पर्श करते ही आपकी सारी व्याधियाँ खत्म हो जाएंगी। सिर्फ जो है इस माला के स्पर्श करने से यदि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो वहाँ जाने के बाद तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है कई हजारों जो है ये युगों का जो है जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे सिर्फ वहाँ जाने से, हमारे दादा गुरु का दर्शन करने से, वो जो टाइल्स लगे हैं दीवारों में उसके स्पर्श से। और बहुत सारे लोग जो है हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम तो जो है मथुरा गए, हम तो जो है बिल्कुल जो है उज्जैन गए, हम तो जो है आज भी सुमरन करते हैं, लगातार जो इस मालिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे घरों में जो है आज भी हमारे जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो आज बिल्कुल जो है वो शाकाहारी नहीं है, वो मांस वगैरह खाते हैं। तो हम कैसे बचें, हम क्या करें? देखिए एक चीज़ बता दूं जो है कि यदि आपके घर वाले नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे मान जाएंगे, क्योंकि जो काल का जो डंडा जब जिसके ऊपर जब बचता है तो निश्चित तौर भाग करके जो है उस मालिक के, इस प्रभु के शरणों में जाता है। फिलहाल के लिए यदि वो नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आप एक अलग जो है कोठरी बना लीजिए,
कभी भी जो है उस घर में स्वामी जी का फोटो मत रखिए। जिस घर में जो है मांस का टुकड़ा आता है वहाँ प्लीज़ जो है मालिक का जो है फोटो मत रखिए, क्योंकि यदि आपके घर में कोई भी एक भी व्यक्ति जो है यदि मांस खाता है, मदिरा पीता है और उसी घर में जो है आपने जो है उस प्रभु का फोटो रखे हैं, वहाँ पे आप पूजा करते हैं, ध्यान और भजन करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अपराध लगेगा। और साथ में जो है जो आप खाना खाते हो, मैं यही कहूँगा कि जो आपके जो बर्तन हैं बिल्कुल परिवार से अलग होना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में वो आपके परिवार के लोग मांस खाते हैं, प्लीज़ उस बर्तन में आप खाना मत खाइए, क्योंकि आपको अपराध लगेगा। आप कितने भी सालों से जो है आप साधन भजन सुमरन करेंगे, आपको निश्चित तौर पर आपको उस मालिक का दर्शन नहीं होगा। आप आँखें बंद करेंगे, साधना करेंगे, लेकिन अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, प्रकाश कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है आपको अपराध लग गया है। इसीलिए जो है इस सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए यदि आपके परिवार के लोग नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पे एक आप छोटा सा रूम लेकर के अपना खुद बनाइए, खुद खाइए, और जो बर्तन है बिल्कुल जो है अलग रखिए। कभी भी उस बर्तन में जो है किसी मांसाहारी को आप जो है न पानी पिलाइए न खाना खिलाइए। हाँ, यदि कोई आपको ऐसा लगता है कि मेरा मित्र है बाहर का है तो उसके लिए जो है आप एक अलग से बर्तन रख दें। जब आपके साथ आता है, आपके पास आता है, तो आप उसमें पानी दे सकते हैं और खाना या प्रसाद के रूप में भी कुछ दे सकते हैं। जिस घर में जो दोस्त, जो नात, जो हित जो है मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तो उनके घरों में जो है उनके बर्तनों में जो है आप खाना मत खाइए। तो आप ये सोचेंगे कि हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे नात, हित, रिश्तेदार जो भी हैं हमसे गुस्सा हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। अरे भाई मेरे दोस्त, मैं बता दूँ जो है आज तक इतने युगों से तो यही सब रिश्ते तो बनाते आए आप, भाई का, बहन का, माता का, पिता का और तमाम जो है नात और हित का। आज तक युगों युगों से जो है आप यही रिश्ता बनाते आए हैं और फिर भी बना रहे हैं, लेकिन आपके लोग नहीं सुधर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, जय गुरुदेव के नाम पे मजाक उड़ा रहे हैं। अब जो है यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। 84 लाख की योनि में यदि आपको जाना है तो निश्चित तौर पर जो है आप अपने परिवार के साथ रहिए। तो निश्चित तौर पर कितना भी साधन और भजन करेंगे तो आपको कोई बरकत और फ़ायदा नहीं होगा, निश्चित तौर पे आप 84 में ही जाएंगे। इसी तरह से यदि आप बचना चाहते हैं 84 लाख की योनि से, तो आपको जो है बिल्कुल जो है आपको अलग से खाना बनाना पड़ेगा अपने हाथों से। जहाँ पे फ़ोटो रखते हैं वो अलग होना चाहिए, वो रूम से बिल्कुल अलग होना चाहिए। जिस रूम में जो है मांस के टुकड़ा आते हैं, जिस रूम में जो है लोग मांस खाते हैं, प्लीज़ जो है उस रूम से हमारे बाबा जी का फ़ोटो अलग रखें, एक साइड में रखें। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप एक साइड में जो है छोटा सा झोपड़ी बना लें और झोपड़ी में ही उस मालिक की, उस जो प्रभु का जो फ़ोटो है वहाँ फ़ोटो रखिए। आप जो है वहाँ पे अपना जो है छोटा सा बर्तन रखिए खाना बनाने के लिए। देखिए जो है थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के जो है वो मालिक नहीं मिलेंगे, वो प्रभु नहीं मिलेंगे। आप क्या सोचेंगे कि हमारा परिवार भी हमारे साथ रहे, हमारे बीवी भी बच्चे हमारे साथ में रहें और हमारे नात हित भी हमारे साथ रहें, ये सारे जो मांसाहारी हैं ये भी सब हमारे साथ रहें? तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जो है कुछ तो जो है आपको त्याग देना ही पड़ेगा, और बिना त्याग किए जो है वो मालिक नहीं मिलने वाला, वो प्रभु नहीं मिलने वाला। यदि आप निश्चित तौर पर जो है आप यदि त्याग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो मालिक जो है आपको साधना में ज़रूर मिलेंगे, सपने में भी मिलेंगे, क्योंकि जो है वो आपको देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देखते हैं, क्योंकि जो है आपकी जो तीसरी आँख जो है, जो आपकी थर्ड जो है नेत्र है, वो आपका बिल्कुल बंद है, अंधकार है वहाँ पे जो है। और प्रकाश लाने का एक ही जरिया है, सिर्फ साधना जो है। और साथ में साधना के साथ साथ में जो है उस मालिक की कृपा बहुत ज़रूरी है जो है। तो इसलिए जो है उस मालिक का सुमरन करें। और सुमरन भी कैसा होना चाहिए? कलयुग है एक नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। लेकिन जो है मैं इसे किस तरह से कहता हूँ, जय गुरुदेव एक नाम आधारा, जय गुरुदेव एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। इस कलयुग के लास्ट में जो है सिर्फ जय गुरुदेव जो नाम के सुमरन करने से ही जो है ये हमारी जो आत्मा है 84 लाख योनि से जो है इसकी छुटकारा मिल जाएगी, और वापस जो है अपने प्रभु हमारे परमात्मा जो है जो युगों और सदियों से हमारे और आपके इंतज़ार में बैठे हैं। जिस तरह से शबरी जो है प्रभु राम के लिए जो है हर दिन देखती थी कि हमारे जो राम आ जाएंगे, लेकिन हर एक दिन ऐसे ही निकलता था। वो तड़पती थी उस राम के लिए कि कब प्रभु कब राम जो है हमारी स्कूटिया में आएंगे। इतना प्रेम से जो है, इतना ललायत से जो है वो प्रार्थना करती थी। उसकी जो है सुबह से शाम तक जो है वो एक टक लगा करके उस रास्ते को देखती थी कि जिस तरफ जो रास्ता था, जहाँ से जिस रास्ते से वो मालिक, वो प्रभु और राम आने वाले थे, वो शबरी लगातार जो है उस रास्ते की तरफ एक टक लगा के देखती थी। उसी तरह से जो है हमारा वो प्रभु, हमारा वो जो सतपुरुष है, वो हमारा जो मालिक है, जहाँ से जीवात्मा उतारी गई है, वो हमें एक टक देखता है।
कि जो ये जीवात्मा है, जो ये हमारा जो है अंश है, वो आज युगों से जो है इस मृत्यु लोक में चला गया, इस काल निरंजन के जाल में जाके फंस गया। और ये कब आएगा जो है, आज हमसे वो अथाह प्रेम करता है, वो हमें जो है एक जो है टक हमें देखता है कि ये हमारा जो है जो बच्चा है, जो हमारा अंश है, ये जो जीवात्मा कब हमारे पास आएगी। आपके पास आपको रहने के लिए वहाँ एक एक व्यवस्था किया गया है, वो समुद्र है, लेकिन आपको जो है वो तमाम जो है वहाँ जीवात्माओं का जो सागर है, वो हंसों का एक डेरा है। उस हंसों के डेरा में आपका जगह निर्धारित किया गया है। उस जीवात्मा जो आपका जो आत्मा है, जो प्राण है, उसके लिए जो है वहाँ पे जगह निर्धारित किया गया है। और वो मालिक, वो प्रभु, वो सत्पुरुष आपको लगातार देखता है, हमको देखता है, और वो तड़पता है कि तू जब से गया आज तक जो है तुम यहाँ नहीं आया, और तुम हमें देखता नहीं, लेकिन हम तुझे लगातार देख रहा हूँ, हम तुझे तेरे लिए जो है हम लगातार तड़प रहा हूँ। इसके लिए जो है उसकी तड़प जो है, जो उसकी दर्द है, उस दर्द को जो है उसको जब बर्दाश्त नहीं होता है तो हमेशा जो है वो संतों को जो है इस धरती के ऊपर भेजता है, और जो है तमाम जीवों को बोलता है कि अब जा करके हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अंश, जो ये आत्माएं जो यहाँ पे गई हैं, इससे मृत लोक में जो है एक काल जो है किस तरह से जो है उन्हें चबा रहा है, किस तरह से खा रहा है, कितनी तकलीफ़ें दे रहा है, कितनी यातना दे रहा है। तमाम लोग जो है यमलोक में जा कर के उससे जो है काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। किस तरह से जो है एक काल निरंजन किस तरह से हमारे बच्चों को, इस हमारे अंश जो आत्मा है, किस तरह से फंसा के रखा है। तो इस तरह से वो तड़पते हैं, वो हमारे जो सत्पुरुष हैं वो तड़पते हैं, हमारे लिए रोते हैं। और इसलिए जो है ओ हमको यहाँ से निकालने के लिए, इस मृत लोक से निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार जो है मनुष्य शरीर जो है वापस चली गई तो जो मेरा बच्चा है, जो मेरा जो है ये अंश है, ये वापस जो है फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा। और ये जो काल का ऐसा विधान इसने बनाया है कि जो है इस काल के 84 जो इसका जो जेल है, उस जेल में जाने के बाद फिर कईयों युग बीत जाते हैं, कईयों बार जो है कितना बार जो है प्रलय हो जाता है, फिर भी जो है घूमते 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 जो है पुनः जो है मनुष्य शरीर मिलता है। तो इसीलिए जो है वो समझते हैं, वो हमारे सत्पुरुष, वो हमारे मालिक, वो समझते हैं कि जो है एक बार ये पुनः जो है मनुष्य जो है शरीर से चूक गया तो वापस जो है 84 में चला जाएगा। और निश्चित तौर पे जो ये काल है, जो ये काल निरंजन है, ये भूखा है, इसकी जो आहार है सिर्फ जीवात्मा का ही आहार करता है, सिर्फ जीवात्मा खाता है, जो है इसका मात्र वही एक आहार है। और इस कलयुग के अंत में तो इतना भूखा हो गया है, इतना वो भूखा हो चुका है कि जो है वो इसमें जो है अकाल मृत्यु के ऊपर जो है बिल्कुल जो है तमाम अकाल मृत्यु वो कराता है और सबका जो है वो भक्षण करता है। वो काल, एक जो काल है उसको हम यदि राक्षस कहें तो कोई कम नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो है ये तमाम जो है जीवात्माओं का भक्षण का काम जो है एक काल निरंजन करता है। इसीलिए जो है हमारे मालिक क्या कहते हैं, इस काल का जो है इस निरंजन का भी सिमरन करो, क्योंकि उसको खुश रखना पड़ेगा। यदि उसको खुश रखना है तो उसका सिमरन करना ही पड़ेगा, नहीं तो यदि सिमरन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर गुस्सा हो जाएगा और हमें जाने नहीं देगा। तो इसीलिए जो है हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे गुरु महाराज यही कहते हैं कि इसका भी जो है सुमरन करो। और इसीलिए जो है नामदान दिया जाता है, जो है कि नामदान दे करके ही जो है आपको सारे लोगों के जो मालिक हैं उनको खुश रखना पड़ेगा, और तभी जो जीवात्मा है आसानी से जो है परम पिता परमेश्वर की तरफ जा सकती है। तो इसीलिए जो है इसमें जो नामदान देने की जो प्रक्रिया है, उज्जैन में हमारे उमाकांत महाराज जी वो नामदान दे रहे हैं। साथ में जो है यदि जो लोग नहीं जो है नामदान ले सकते हैं, बहुत उनकी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, या कोई इनको ऐसी तकलीफ़ें हो नहीं जा सकते, या फिर जो है वो गूंगे हैं, बहरे हैं, दिमागी तौर से कमज़ोर हैं, तो निश्चित तरह है कलयुग है एक नाम धारा सिमरन सिमरन नरोत्तम पारा। आप जो है जय गुरुदेव नाम जो है का सिमरन करते ही जो है मृत लोक से लेकर के तमाम जो लोग है जो है मात्र जय गुरुदेव नाम लेते ही आप जो है इस लोकों से आप निकल जाएंगे, क्योंकि आपके साथ में जो है ये हमारे बाबा जी, हमारे परम पिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव महाराज प्रभु आपके साथ रहेंगे। आपको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो निश्चित तौर पर जो है मैं यही कह रहा था कि ओ मालिक, ओ प्रभु, ओ परमात्मा हमारे लिए दिन रात तड़पता है कि जीवात्मा जो है कब मेरे पास आएगा, कब आएगा। इसलिए जो है वो बार बार जो है वहाँ से जो है संत भेजता है, वो अपना जो है वो अपने अंश से जो है एक सदगुरु का निर्माण करता है, और सदगुरु को जो है इस धरात पे भेजता है, इस मृतलोक में भेजता है कि मात्र एक ही जरिया है, जो है एक ही रास्ता है जो है इस जीवात्माओं को निकालने के लिए, सिर्फ जो है
वो है अनहदनाद, वो है साधन और भजन। जिस शब्द रूपी से इस जीवात्माओं को उतारा गया था, उसी डोर को पकड़ा करके इन जीवात्माओं को जो है उस लोक में, अपने घर में लेके लाया जा सकता है। इसलिए जो है मालिक जो है तमाम संत महात्माओं को जो है हर युगों में हमेशा जो है यहाँ पे अपना अंश, अपना स्वरूप, अपनी शक्ति को दे करके इस मृतलोक में भेजते हैं। और आज तक जो है ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जो है यदि हजारों लोग जो है उसको मारने के लिए सोचें तो कभी भी ऐसे संत और ऐसे महापुरुषों को नहीं मार सकते। वो आते हैं, अपना काम करके जाते हैं निश्चित तौर पे। इसी तरह से इस कलयुग के अंत में हमारे बाबा, हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा जय गुरुदेव जी महाराज उस लोक से, उस पुरुष के जो है, हमारे सतपुरुष के उस अंश को लेकर, उस शक्ति को लेकर के हमारे और आपके बीच में आए हैं। इस समय जो है वो सूक्ष्म रूप में हैं और सूक्ष्म रूप में जो है हमारे और आपके बीच में विचरण करते हैं और हमारे आपका जो है संभाल करते हैं। ये हमारी जो बाहरी आँखें हैं, ये काल का दिया हुआ चीज़ है। तो जो ये काल का दिया हुआ चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम बाहर का ही चीज़ें देखते हैं। सिर्फ हम जो है 24 घंटा में पाप ही पाप देखते हैं। हमें पुण्य देखने का तो सौभाग्य होता ही नहीं है। जब देखो तो इस हमारे आंखों से पाप ही दिखाई देता है। इसीलिए जो है जो सूरदास जी थे वो जन्मजात अंधे नहीं थे। उन्होंने अपने आंखों में 2 सुई चुभा दिया था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अब आज के बाद जो है हम सांसारिक चीज़ें के जो पाप हो रहे हैं लगातार, उन्हें हमें नहीं देखना। इसलिए जो है वो सांसारिक पापों को न देखें, इसलिए जो है अपने आँखों में 2 सुई चुभा दिए थे। और जो है वो सूरदास बहुत बड़े एक संत हुए, तमाम भविष्यवाणियाँ उन्होंने किया है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारी बाहर की आँखें हैं, जो इस काल ने हमें दिया है, इससे हम 24 घंटा जो है सिर्फ हम पाप ही देखते हैं। पुण्य देखने का सौभाग्य नहीं होता। पुण्य देखने का सौभाग्य तब मिलेगा जब हम अपने साधना में बैठेंगे। जब साधना में बैठेंगे तो तमाम चीज़ें हमें दिखाई देंगी। तमाम भाई लोग यही हमसे पूछ रहे थे कि जो है गोवा में जो बेरना और वास्को के बीच में जो एक मंदिर बनाने का जो प्रावधान था बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, उसका क्या हुआ। तो उन लोगों ने, कुछ लोग वहाँ गए थे तो ज़मीन वगैरह तो वहाँ पे चिन्हित कर ली गई है और धीरे धीरे उस मालिक की, देखिए जो है जब तक उस मालिक की कृपा नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है कर्म करना, और वो मालिक जो है जब चाहेगा तभी होगा। तो निश्चित तौर पे उस मालिक की कृपा हो रही है। और जो है वहाँ पे इसमें बहुत जंगल हो गया था, झाड़ वगैरह ज़्यादा था वहाँ पे, तो वहाँ पे इसमें सफाई वगैरह काम चालू है। तो कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो तो एक आसान हो जाता है। वो हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, वो करने वाला हमारा मालिक, हमारा प्रभु, हमारे परमपिता जय गुरुदेव जी महाराज है। इसीलिए जो है आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम जो है इस मालिक का जो संदेश है आप लोगों के बीच में लेकर आया। और ये हमारी जो ज़िंदगी है, हम जब तक जिंदा रहेंगे, ये हमारे जो बाबा जी की जो संदेश है हम सबके बीच में लाते रहेंगे। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, जब राम जो है त्रेता में थे तो उन्हें कौन पहचाना? कोई पहचाना? सिर्फ बंदर और भालू, जीव जंतु उन्हें पहचाने। आपका बाल बाका नहीं सकता है, जाको राखो साइयाँ, मार सके न कोई, बाल और बाका कर सके, जग में बैरी होई। पूरी संसार जो आपका दुश्मन हो जाए, लेकिन जब वो मालिक आपके साथ रहेंगे तो आपका कोई एक बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है हम वापस आप लोगों से जय गुरुदेव और वापस फिर मिलेंगे मेरे भाइयों।